नमस्कार। जैसा कि ये लगभग तय हो चुका है कि टीचर की जो तीनों भर्तियां हैं, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, ये लगभग अगस्त में उनका विज्ञापन आने या विज्ञप्ति आने की पूरी उम्मीद है, जिसमें उपेंद्र यादव जी ने और सबने मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कंफर्म किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि जल्द जैसे ही विधानसभा बजट ख़त्म होगा, हम विधानसभा सत्र ख़त्म होगा, हम तीनों भर्तियों को निकाल देंगे। अब हमारा अगला कदम ये है, इम्पोर्टेंट ये कि अब हम पढ़ें क्या, कौन सी चीज़ें पढ़ें जिससे हमें आगे परेशानी ना हो। तो उसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जीके के लिए जो बुक एनसीईआरटी इशू करती है, जिसमें क्लास 6 से लेके 12 तक की जो सामाजिक विज्ञान है, जिसमें 11 और 12 में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये सारी बुकें ऑथेंटिक होती है। और इसके अलावा राजस्थान जीके के लिए उन्होंने क्लास 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन की एक बुक स्टार्ट कर रखी है, जिसमें जैसे ये है हमारा राजस्थान, ये बुक है जिसमें थोड़ा ये फ्रंट के उल्टा हमारा राजस्थान बुक है, कक्षा 7 की बुक है। तो ये कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये सबकी बुक चलती है और इसमें पूरा राजस्थान का जीके है। क्लास 6 से लेकर क्लास 6 में अलग है, 7 में अलग है, 8 में अलग है, 9 में अलग है। और ये बुक एनसीईआरटी ने खुद जारी की है, तो इस बुक को ऑथेंटिक माना जाता है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की अगर आप बात करें तो सामाजिक विज्ञान में भी अलग अलग जैसे बुकें जारी कर रखी है, ठीक है, जिसमें सामाजिक विज्ञान जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 में इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, राजनीति विज्ञान अलग है और अर्थशास्त्र अलग है। इन सारी बुकों का अध्ययन कीजिए आप चाहे कंपटीशन की कोई भी बुक ले आइए, टेस्ट सीरीज कोई भी ले आइए, लेकिन इन बुकों को बेस बनाकर चलिए आप। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी विपत्ति लगेगी या कोई भी डाउट है, तो आपका जो फाइनल आंसर माना जाएगा वो एनसीईआरटी की बुक ही माना जाएगा। आप चाहे कोई भी गाइड पढ़ लेना, ठीक है, गाइड भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, गाइड में भी बहुत कुछ राइटर आपको बताते हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन जब आपको उसमें आंसर अलग होता है और अलग जो बोर्ड होता है वो अलग मानता है, तब अगर आप आपत्ति लगाओगे तो आंसर सिर्फ इन्हीं बुकों का माना जाएगा। तो आप इन्हीं बुकों को आधार मानकर, यानी ये बुक आपकी आधार होनी चाहिए, इस बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन की बुक लाके जो गाइड है वो आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं। तो ऑथेंटिक बुक यही है और इन्हीं को आप बार बार अध्ययन कीजिए, जिसमें राजस्थान की जीके के लिए हमारा राजस्थान नाम की बुक है और जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ती है और उसमें करीब पूरे राजस्थान को कवर किया है। इसके अलावा भारत का जीके, वर्ल्ड का जीके, इसके लिए सामाजिक विज्ञान की बुक है जो हिंदी मीडियम, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज सूटेबल नहीं है तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हिंदी मीडियम की बुक पढ़िए और इन बुकों को बार बार पढ़िए, क्योंकि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन सब पेपर का मैंने एनालिसिस किया है और उसमें यही है कि करीब जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं वो इन्हीं में से निकाले गए हैं। इससे पहले जो पिछली बार जो रीट हुई थी और उसमें पात्रता परीक्षा हुई थी, उस पात्रता परीक्षा में मैंने खुद परीक्षा दी थी और उनमें 10 से 12 सवाल ऐसे थे जो कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने सारी गाइडें पढ़ी थी, सब पढ़ी थी और 10 से 12 जो क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन मैं खुद सोच रहा था क्वेश्चन आ कहाँ से गए, ये इतने क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, और मैं उस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आता, जबकि मैं खुद स्कूल में क्लास 6 से लेकर 10 तक, 11, 12 को और मैं एसएसटी ही पढ़ाता हूँ, सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। बाद में मैंने घर आकर उन क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो वो क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की बुक थी, उनमें से निकाले गए थे और उनमें से जो एक्स्ट्रा लिखा होता है क्या आप जानते हो, ठीक है, कुछ पॉपअप वगैरह बने होते हैं जिनको हम अक्सर साइड में करते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेन जो थीम है वही पढ़ लेते हैं, जो छोटे छोटे पॉपअप बने होते हैं क्या आप जानते हैं या एक्स्ट्रा स्टडी बने होते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और उन्होंने वहीं से क्वेश्चन निकाले थे पिछली रीट की पात्रता परीक्षा में। और उसमें फिर यही हुआ था कि बाद में मैं खुद आके देखा तब मुझे समझ में आया कि मैंने गहराई से इनका अध्ययन नहीं किया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा,
आप गहराई से क्लास 6 से लेकर 12 तक की सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान को बहुत गहराई से पढ़िए। यही हमारा बेस है और इसको अगर आप अध्ययन कर लोगे उसके बाद आप कोई भी गाइड पढ़ते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी में अगर कोई मिस प्रिंट हुई है या कोई गलत लिखा हुआ है उसका आप खुद पता कर सकते हैं कि कहाँ गलती है। तो आप इन चीज़ों को मत छोड़िए, ये आपका बेस है, एनसीईआरटी की बुक है और इसके बाद आप कोई भी गाइड पढ़ सकते हो। तो मेरा यही आपको बताना था कि आप क्या पढ़ें, तो इन चीज़ों पे पढ़िए। जीके में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और ये आपकी एक ऑथेंटिक बुक भी रहेगी जो कल आपको अगर कोई आपत्ति होगी तो आपत्ति लगा सकती है। तो मैं आपको आज यही बताना चाहता था कि अब क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, जल्दी पात्र विज्ञापन आने वाला है, तो आप इन बुकों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये किसी की कोई गाइड नहीं है, ये एनसीईआरटी की जारी की हुई है, तो इनको आप बेस बना के पढ़िए और पढ़ते रहे। और भी जो भी कोई आपके लिए कोई भी न्यूज़ होगी या आपके लिए कोई ऑथेंटिक चीज़ होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए और आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।